हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल की फैक्ट्री मशीन और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, चेन मेकिंग मशीन। ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक चेन मेकिंग मशीन है। इस मशीन में सबसे पहले एक स्टील के मोटे वायर को लगातार इस मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इस वायर पर एक फिक्स लेंथ पर कटिंग मार्क लगा दी जाती है। फिर जब ये वायर आगे पहुंचता है तो यहाँ इसे एक प्रेस से दबाकर इसे इसके नीचे वाली कड़ी से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ये मशीन एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़कर इस पूरी चेन को तैयार करते जाती है। लेकिन यहाँ इन चैन की कड़ी के मुंह थोड़े खुले रह जाते हैं, इसलिए इन्हें आगे लगी एक और मशीन के नीचे से गुजारा जाता है। यहाँ इनकी कड़ी के मुंह को दबाकर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद ये चैन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट इज अमेको। ये एक टिन शीट मेकिंग मशीन है, जो कि घरों में लगने वाले टिन शेड की शीट को तैयार करने का काम करती है। इसमें सबसे पहले स्टील की एक स्ट्रेट शीट को एक वर्कर के द्वारा इस मशीन में फिक्स किया जाता है। शीट को मशीन में अच्छे से फिक्स करने के बाद इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद ये स्टील शीट इसमें आगे लगे रोलर से होकर गुजरती है। इस मशीन में करीब 15 से 20 इस तरह के रोलर्स लगाए गए हैं, जिनमें लगा हर रोलर इस शीट पर एक लाइन बनाते जाता है। इस तरह से ये शीट इन सभी रोलर से गुजरते हुए एक परफेक्ट शेप में बदलती जाती है, और इतने रोलर से गुजरने के बाद इस नॉर्मल सी शीट की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है। तभी तो इन्हें रूफ शेड में इस्तेमाल किया जाता है। फिर फाइनली इन सभी रोलर से गुजरने के बाद जब ये शीट मशीन से बाहर आती है तो इस शीट को फिक्स लेंथ में काट कर आगे कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेमन मशीनरी। इन मशीनों का इस्तेमाल स्टील की मोटी मोटी शीट्स को राउंड और कर्व शेप देने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक लिफ्टिंग मशीन के जरिए स्टील की शीट को इन रोलर्स के बीच में प्लेस किया जाता है। फिर ये रोलर्स इस शीट पर प्रेशर डालते हुए इस शीट को पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट घुमाते जाते हैं। आपको बता दें कि इस मशीन में लगी इस स्टील शीट की मोटाई करीब 5 इंच है, जिसे ये मशीन इजीली घुमाते हुए राउंड सर्कल शेप देने की कोशिश कर रही है। काफी टाइम इन रोलर्स के बीच घूमने के बाद ये शीट धीरे धीरे राउंड सर्कल्स का शेप लेने लगती है। फिर एक वर्कर द्वारा इसके शेप का इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर इसका शेप परफेक्टली राउंड रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो इसे बाहर निकालने के लिए इस मशीन के एक पार्ट को डाउन किया जाता है और एक लिफ्टिंग क्रेन की मदद से इसे मशीन से उतार लिया जाता है। इस तरह से इन सभी बड़े बड़े मशीनरी मेटेलिक पार्ट्स को इस मशीन द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट इज वेसल हेड मेकिंग। वेसल हेड यानी कि बड़े बड़े लिक्विड टैंक या फिर प्रेशर टैंक बनाने के लिए स्टील की राउंड शीट को इन बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन के जरिए आकार दिया जाता है। इसमें सबसे पहले एक फ्लैट स्टील की राउंड शीट को एक लिफ्टिंग क्रेन से उठाकर हाइड्रोलिक मशीन के नीचे प्लेस किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के जरिए इस सीट के बीच वाले हिस्से को थोड़ा दबाया जाता है, और फिर इसी तरह धीरे धीरे इसके किनारों को भी दबा दबा कर इसे कर्व शेप दे दिया जाता है। ये मशीन कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसके काम को देखकर ही लगा सकते हैं कि किस तरह से ये मशीन इस मेटल शीट को इतनी आसानी से शेप दे दी जा रही है। फिर इस शीट को एक दूसरी मशीन पर रखकर इसके किनारों को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ा जाता है। इसके बाद ये वेसल हेड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। आपको बता दें कि ये वेसल हेड टैंक के दोनों तरफ लगने वाले वो राउंड हिस्से होते हैं, जिनकी मदद से इन टैंक्स को पैक करके एक प्रॉपर कैप्सूल का शेप दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्टील वायर रोप मेकिंग। स्टील वायर रोप बनाने के लिए सबसे पहले स्टील वायर के रोल लिए जाते हैं। फिर स्टील वायर रोल्स को एक स्पेशल मशीन में फिक्स किया जाता है। इस मशीन में इन वायर के 15 से 20 रोल फिक्स किए जाते हैं। अच्छे से इन रोल्स को इस मशीनरी पर फिक्स करने के बाद इस मशीन का रोटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। यह मशीन इन सभी रोल्स को घुमाते हुए इनके वायर्स को आगे जॉइंट करके एक रोप का शेप दे दी जाती है। फिर इस रोप को फाइनली फिनिश देकर आगे इसके बड़े बड़े रोल बना लिए जाते हैं। इन स्टील वायर रोप्स की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इन स्टील वायर रोप्स का इस्तेमाल माउंटेन के बलवे, चेयर लिफ्ट और अर्बन रोपवे से लेकर बड़े बड़े ब्रिज और स्टेडियम्स की रूफ को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इज साम स्प्लाइस।
ये एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जिसकी मदद से स्टील वायर रोप्स को एक स्लिंग यानी कि एक फंदे में बदला जाता है। इसमें सबसे पहले एक स्टील के टुकड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर फिक्स किया जाता है। फिर इसमें से स्टील वायर रोप को निकाला जाता है। फिर इस रोप के मुंह को वापस इसके अंदर से निकाल दिया जाता है। फिर इस मशीन को ऑन करके इस रोप के मुंह को दबाकर इसे यहीं लॉक कर दिया जाता है। और कुछ स्टील वायर रोप्स इतनी मोटी होती है कि उन्हें हाथों से मोड़ना भी काफी मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से इस मशीन से ही मोड़कर फिर इसमें डाला जाता है। और फिर इस रोप के बीच में एक मेटल फ्रेम को लगाया जाता है और फिर इसे काफी सफाई से हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर इसे भी एक स्टील फ्रेम में लॉक कर दिया जाता है। इस तरह से बनी स्लिंग की मदद से बड़े बड़े लिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर रेकर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर रिसाइकलिंग मशीन है। जब इलेक्ट्रिक मोटर पूरी तरह से खराब हो जाती है तो उसमें से कॉपर वायर को अलग करने के लिए सबसे पहले पूरी मोटर को एक कटिंग प्रेस के नीचे रखकर इसके आउटर कवर को हटा दिया जाता है। इसके बाद इस मोटर को फिर से इस कटिंग प्रेस के नीचे रखकर इसे बीच में से काट दिया जाता है, जिसके बाद ये मोटर दो टुकड़ों में टूट जाती है। इसके बाद इन टुकड़ों को एक एक करके एक स्पेशल मशीन के ऊपर फिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इन कॉपर वायर को इनमें से इजीली अलग कर देती है। ये मशीन कॉपर वायर को अच्छे से पकड़ लेती है, जिसके बाद इसे एक हिस्से को ये मशीन पकड़कर ऊपर कर देती है। इससे इन मशीन के जरिए किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर से कॉपर वायर को अलग करके आसानी से रिसाइकल किया जाता है। नेक्स्ट इज एको ग्रीन। ये एक काफी पावरफुल मशीन है जो कि वेस्ट टायर्स को रिसाइकल करने का काम करती है। इस मशीन में वेस्ट टायर्स को एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इस श्रेडिंग मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद इसमें लगा श्रेडर इन टायर को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इस मशीन की पावर का अंदाजा आप इसे देखकर ही लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से ये मशीन रबर के इन टायर्स को इजीली काटते जा रही है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते जा रही है। ये श्रेडिंग मशीन एक घंटे में 12 टन टायर्स को प्रोसेस कर सकती है। नेक्स्ट इज स्टील बार ट्विस्टर। ये भी एक काफी कमाल की मशीन है जो कि स्टील बार को मोड़कर उन्हें डिजाइन देने का काम करती है। इस मशीन को मैनुअली हाथ से ऑपरेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टील बार की शेप का होल्डर लगाया जाता है और फिर इस होल्डर में स्टील बार को फिक्स करके इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। फिर जब इस मशीन को घुमाया जाता है तो ये स्टील बार को एक धागे की तरह इजीली मोड़ दी जाती है। इसी तरह से इस मशीन में अलग अलग होल्डर लगाकर अलग अलग स्टील बार को मोड़ा जा सकता है और इसमें एक अलग तरह का होल्डर लगाकर 4 स्टील बार को एक साथ मोड़कर और भी स्पेशल डिजाइन बनाई जा सकती है। इस तरह की डिजाइन को लोहे के आइटम की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्राइव चेन मेकिंग। इस तरह की बड़ी बड़ी भारी भरकम ड्राइव चेन को भी फैक्ट्रीज में वर्कर्स द्वारा मैनुअली हाथों से ही बनाया जाता है। यहाँ इनके एक एक पार्ट्स को हाथों से असेंबल किया जाता है। इसमें सबसे पहले इनके मेन रोड को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर इन पर चेन की कड़ी वाले हिस्सों को लगाया जाता है और एक एक कड़ी को सभी रोड्स में डालने के बाद इस पर ब्रश की मदद से ग्रीस भी लगाई जाती है और फिर इनमें एक एक वाइसर डालकर इसमें एक एक कड़ी और डाल दी जाती है। इसमें वाइसर डालने से चेन का मूवमेंट काफी इजी हो जाता है। इस तरह से हर बार ग्रीस लगाकर इसमें एक वाइसर और एक कड़ी डाल दी जाती है। ऐसे ही इसमें 4 कड़ी एक साइड में डाली जाती है। फिर फाइनली इसके ऊपर छोटी सी रिंग लगाई जाती है। इस रिंग को एंड में लगाकर इनके मुंह को दबाकर इस चेन को लॉक कर दिया जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस रोड के दोनों तरफ दोहराई जाती है और इसके बाद ये भारी भरकम चेन बनकर तैयार हो जाती है। फिर इस चेन को ट्रक में लोड करके आगे भेज दिया जाता है। इन बड़ी बड़ी ड्राइव चेन का इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज